हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे फोटोन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फोटोन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंसेप्ट ऑफ। अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट ऑफ फोटोन। बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर तक क्या बताया था कि क्यों प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्यों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत क्या रहा बच्चों? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। इसके कारण मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। बच्चों ध्यान रखना। इसी के आधार पे बच्चों क्या हुआ, नया कंसेप्ट आया, क्योंकि हमें किसी ना किसी तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी थी। तो नया कंसेप्ट कौन सा आया बच्चों? फोटोन का। कौन सा कंसेप्ट? फोटोन का। क्या बच्चों? साइंटिस्ट था 19 मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्या किया बच्चों? इन्होंने 1900 में एक सिद्धांत दिया जिसे 1900 में सन 1900 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया। क्या किया बच्चों? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया। क्या बात की बच्चों कि मैक्स प्लांक ने 1900 में क्या किया बच्चों? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया। क्या दिया? क्वांटम सिद्धांत। और ये क्यों दिया? क्योंकि वो, ध्यान रखना बच्चों, कृष्णिका जो होती है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा, कृष्णिका के विकिरण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए कृष्णिका क्या करती है? प्रकाश का उत्सर्जन करती है या प्रकाश का अवशोषण करती है। उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, उत्सर्जन या अवशोषण के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए क्या दिया बच्चों? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया। तो हमें केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि सन 1900 में मैक्स प्लांक ने क्या किया बच्चों? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार क्या है कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ध्यान रखना, इसके अनुसार क्या क्या लिखेंगे कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर, क्या बच्चों? विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर बच्चों विविक्त ऊर्जा के बंडलों के पैकेट के रूप में होता है। सतत ना होकर विविक्त ऊर्जा के पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में होता है। तो बच्चों समझना मेरी बात कि ऊर्जा ये कोई भी स्रोत है। प्रकाश, सूर्य भी एक प्रकार की क्या कृष्णिका है। कृष्णिका उच्च ताप पे क्या करती है? ध्यान रखना, मैंने आपको बताया उच्च ताप पे क्या करेगी? उत्सर्जन। और अगर ताप निम्न होगा, निम्न ताप पे बच्चों क्या करेगी? अवशोषण। अब सूर्य तो बहुत उच्च ताप पे है, तो वह ऊर्जा का क्या कर रहा है? उत्सर्जन। और ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर, मतलब लगातार नहीं होता है। ऊर्जा में क्या होता है? एक पैकेट आया, ये सूर्य एक पैकेट दिया, दूसरा, तीसरा, ऐसे पैकेट के रूप में ऊर्जा देता है, बंडल के रूप में ऊर्जा देता है बच्चों। ये किसका सिद्धांत था बच्चों? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बच्चों, क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर विविध ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे बच्चों क्या बताया? इसी के आधार पे एक और साइंटिस्ट आया, आइंस्टाइन। कौन सा साइंटिस्ट आया बच्चों? आइंस्टाइन। 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसी फोटोन की अवधारणा दी।
1905 में आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे अवधारणा दी कि क्या बोला इसने कि ऊर्जा के बंडल मतलब ऊर्जा हमेशा विकिरण के रूप में जो ऊर्जा होगी हमेशा बंडल या पैकेट के रूप में होगी। यही तो बताया सिद्धांत के आधार पर, यह बताया कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन बंडल के रूप में, पैकेट के रूप में, बंडल या पैकेट या इसको हम लोग क्वांटा भी कहते हैं के रूप में होता है। इस ऊर्जा के पैकेट या बंडल को, पैकेट या बंडल को फोटोन नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? फोटोन नाम दिया। तो फोटोन यहीं से आया बच्चों। फोटोन कहाँ से आया? फोटोन यहीं से आया। बच्चों बोर्ड पे है जो चीज वो अच्छे से नोट कर लो, एक एक चीज को समझना बच्चों। मैं साइड में ही हो रहा ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। क्या बताया सबसे पहले 1900 में प्लांक ने क्या दिया? क्वांटम सिद्धांत दिया कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर विविध ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में होता है। और 1905 में आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन बंडल, पैकेट या क्वांटा के रूप में होता है। इस ऊर्जा के पैकेट को बच्चों क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। क्या कहा गया? फोटोन कहा गया बच्चों, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लाइट क्या करती है? लाइट हमेशा छोटे छोटे, ये जब लाइट जाएगी ना तो उसके साथ छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं। उन पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। बच्चों ये चीज आप लोग नोट कर लो। बच्चों ये चीज नोट कर ली। अब हम बात करते हैं फोटोन के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखनी है। देखो फोटोन कोई द्रव्य कण नहीं, फोटोन द्रव्य कण नहीं है, यह ऊर्जा से संबंधित कण है। द्रव्य कण का मतलब क्या है? ध्यान रखना, अर्थात फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। समझना, वास्तव में इसके पास कोई द्रव्य की मात्रा है नहीं। इसके द्रव्यमान को हम लोग बच्चों क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। विराम द्रव्यमान को शून्य। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा क्या होता है? गतिशील। इसलिए फोटोन भी हमेशा क्या करता है? गति करता है। ध्यान रखना, इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता है, केवल क्या करता है? गति अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में पाया ही नहीं जाता। विराम द्रव्यमान शून्य मतलब केवल गति अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में नहीं होता है। ध्यान रखना, ऊर्जा से संबंधित कण है, या इसको ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं, या इसको ऊर्जा का बंडल कहते हैं, या इसको ऊर्जा का पैकेट कहते हैं बच्चों। ध्यान रखना। और ध्यान रखना दूसरा बात, फोटोन क्या होता है बच्चों? फोटोन विद्युत उदासीन होता है। इसके पास द्रव्यमान नहीं है, इसके पास आवेश नहीं है बच्चों। ध्यान रखना, कैसा है? विद्युत उदासीन है। वास्तव में फोटोन ऊर्जा का कण है, ऊर्जा का बंडल है, ऊर्जा का पैकेट है। इसके पास विराम द्रव्यमान नहीं होता, इसके पास केवल क्या होती है बच्चों? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। ध्यान रखना। और बच्चों अगली बात क्या ध्यान रखनी है? ये ध्यान रखना है कि फोटोन प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करता है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸। अलग अलग माध्यम में क्या होगा? अलग अलग होगा बच्चों। तो पहला, फोटोन द्रव्य कण नहीं है, वास्तव में ऊर्जा से संबंधित कण है। इसका आवेश विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। यह क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ध्यान रखना, इसके पास मतलब इसके पास केवल ऊर्जा होती है, द्रव्यमान नहीं होता है। ध्यान रखना। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा
उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बच्चों उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। इसका मतलब अगर आवर्ती बढ़ेगी तो ऊर्जा भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। इस चीज को ये प्लांक ने दिया था, इस बात को, ये जो स्टेटमेंट प्लांक ने दिया था प्रैक्टिकली, इसने क्या बताया, इसने बताया E समानुपाती न्यू, ऊर्जा आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती होती है। और समानुपाती का साइन हटते कांस्टेंट आएगा h। h को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, h को कहते हैं प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक। इसका मान भी फिक्स होता है 6.62 इंटू 10 की घात -34। अब मात्रक निकालो तो h बराबर क्या होगा, E अपॉन न्यू। E क्या है, ऊर्जा, न्यू क्या है, आवर्ती। ऊर्जा का मात्रक जूल, आवर्ती का, इधर लिख रहा हूं, ऊर्जा का जूल, आवर्ती का 1 अपॉन सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला गया तो क्या हो गया, जूल इंटू सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल इंटू सेकेंड, ध्यान रखना। तो क्या बताया कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवर्ती की क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। अब देखो प्रकाश के 7 रंगों की बात करें, VIBGYOR, यहां से आ जाएंगे बच्चों, आवर्ती क्या होगी, घटेगी, तो ऊर्जा भी क्या होगी, घटेगी। हमको बोल दिया, सवाल आ गया नीट के अंदर, प्रकाश के किस रंग की आवर्ती ऊर्जा ज्यादा होती है, किस रंग की ऊर्जा कम होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो, फिर आगे और पॉइंट बताता हूँ। ये सब पॉइंट नोट कर लो इसको। अब देखो एक और चीज ऐड कर लेते हैं। आपको पता है न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है बच्चों, तरंगदैर्ध्य। तो E बराबर क्या आ जाएगा, न्यू की जगह क्या आ जाएगा, HC अपॉन लैम्डा। क्या आ जाएगा, HC अपॉन लैम्डा। तो दो सूत्र आ गए, एक तो E बराबर H न्यू, दूसरा क्या आ गया, E बराबर HC अपॉन लैम्डा। किसी फोटोन की ऊर्जा निकालनी है तो वह जिस प्रकाश का है उसकी अगर आवर्ती पता है तब भी निकाल सकते हैं, उसकी तरंगदैर्ध्य पता है तब भी निकाल सकते हैं। C बच्चों क्या है, आपको पता है, C है निर्वात में प्रकाश का वेग, और निर्वात में प्रकाश का वेग आप सबको पता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। तो ये सारा कंसेप्ट नोट कर लो, फिर मैं आगे और बातें करता हूँ। इसका मतलब दो बातें बच्चों हमें समझ में आ गई। ये मेरे कर रहा हूं, आज पूरा लेक्चर अपना फोटोन के ऊपर है। एक तो बच्चों क्या हो गया, E इक्वल्स टू एच न्यू, एक हो गया E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ बच्चों H कांस्टेंट है, न्यू के समानुपाती, एच सी दोनों कांस्टेंट है, लैम्डा के समानुपाती। इसका मतलब क्या है, अगर मैं E और V में ग्राफ E और न्यू में ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बच्चों, आवर्ती, ये क्या है, ऊर्जा। सिमिलरली E और लैम्डा में अगर ग्राफ खींचूंगा, लैम्डा बच्चों ये क्या है, तरंगदैर्ध्य। E क्या है बच्चों, ऊर्जा। ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब हम बात करें दृश्य प्रकाश के बारे में। 7 रंग होते हैं बच्चों, VIBGYOR। इधर से इधर जाऊंगा बच्चों, लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो आवर्ती क्या होगी, घटेगी, आवर्ती घटेगी तो ऊर्जा भी क्या होगी। इसका मतलब बैंगनी से लाल की ओर जाने पर लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है, आवर्ती क्या होती है, घटती है, ऊर्जा क्या होती है, घटती है। लैम्डा का मतलब बच्चों तरंगदैर्ध्य, न्यू का मतलब बच्चों आवर्ती, और ई का मतलब बच्चों ऊर्जा। ध्यान रखना,
तो 7 रंगों के बारे में अगर आपको बोल दे किस रंग की ऊर्जा ज्यादा है या किस रंग की ऊर्जा कम है, तो बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा है, लाल रंग की सबसे कम है। बैंगनी से लाल की ओर जाने पर ऊर्जा क्या होती है? ठीक है बच्चों, आगे और बात करें, एक और फॉर्मूला बताते हैं। आपको पता है E बराबर क्या है? h न्यू। और एक और संबंध पढ़ा है बच्चों, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, उसने एक सिद्धांत दिया है बच्चों, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक संबंध दिया है कि उसने बताया था ब्रह्मांड की द्रव्यमान और ऊर्जा का योग सदैव नियत है। ध्यान रखना, द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का योग सदैव नियत है। अगर द्रव्यमान घटेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी। मतलब द्रव्यमान की हानि कैसे होगी, हम पढ़ेंगे नाभिकीय अभिक्रियाएं अगले चैप्टर में, परमाणु नाभिक और उसके परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी, वहां पे हम नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करेंगे बच्चों। ध्यान रखना, नाभिकीय अभिक्रियाओं में बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। नाभिकीय अभिक्रियाएं, जो परमाणु बम बनता है, जो हाइड्रोजन बम बन रहा है, वह नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान में कमी होती है तो ऊर्जा उसके संगत क्या होती है, बढ़ती है। तो यहीं पे उसने एक संबंध दिया, वो संबंध क्या है, वो संबंध है E बराबर mc²। क्या है E बराबर mc²? दोनों की तुलना अगर हम करें, इसको लिख लेते हैं hc/λ। दोनों की तुलना करें तो समीकरण 1 और समीकरण 2, 1 बराबर क्या है, 2 है, तो hc/λ बराबर mc²। लैम्डा को इधर mc² को नीचे, तो लैम्डा बराबर hc/mc²। c से c कट गया। अब बच्चों लैम्डा बराबर h, mc मतलब क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होगा, संवेग। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आएगा, ध्यान रखना। यहाँ p क्या है बच्चों, p है संवेग। क्या है, संवेग, ध्यान रखना। तो ये चीज एक नया सूत्र है जो आगे आप लोगों के बहुत काम आएगा जब हम द्वैत प्रकृति की बात करेंगे, डी ब्रोगली का एक सिद्धांत पढ़ेंगे, तब ये चीज बहुत काम आएगी बच्चों। तो बच्चों हमने काफी सारे फॉर्मूले देखे, E बराबर h न्यू, E बराबर hc/λ, E बराबर mc², लैम्डा बराबर h/p। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। तो आज हम लोगों ने केवल किसकी बात की बच्चों, फोटोन के कंसेप्ट की बात की। किसकी बात की बच्चों, फोटोन के कंसेप्ट की बात की। वीडियो अच्छे से देखना, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब समझ में आ गया तो अगला चैप्टर तो पीछे वाला बहुत आसान था, थ्योरेटिकल था, अब से न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना बच्चों, आपका नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगले मंडे से आपको लेक्चर नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगले सोमवार से आपके कोई लेक्चर नहीं होंगे बच्चों, ध्यान रखना। जब भी होंगे तब आपको इस YouTube चैनल पे आप लगातार जुड़े रहें, आपको नया अपडेट मिल जाएगा। और स्कूलें आपकी अगर खुल जाएगी तो आपको या मैसेज कर देंगे या इस चैनल पे वीडियो डाल देंगे। 21 सितंबर से लगभग हमें लगता है कि स्कूल खुलेंगे या बच्चों को बुलाएंगे, और आई थिंक 1 अक्टूबर से लगभग आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों अभी हमारे पास टाइम है, इस टाइम में जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, जितने के जितने आप सारे देख लो, अच्छे से देख लेना, कंप्लीट नोट्स बनाना ताकि आपको फ़ायदा हो। क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ के आओगे उतना आपको क्लास में बैठने में और मज़ा आएगा बच्चों। हमारे पास समय कम है, उस समय का फ़ायदा उठाओ। अभी इसके बाद बहुत कम समय रहा है, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर लगभग मतलब अपना चला जाएगा। तो अपने काफ़ी सारे महीने, जून भी चला गया जहाँ स्टडी करते हैं, मई में भी हम पढ़ते हैं, मई भी चला गया, तो काफ़ी सारा टाइम चला गया बच्चों। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।